वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेवैति मृत्युति मेति नान्यपन्था विद्यते। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। पेड़ कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। आज बुरे हाल में दुनिया है। आइए जो मलिक सामने के शब्द हैं उनको ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। मंच पर आसीन आज जगत के धन्य विद्वान सूर्यदेव वेदांशु जी, श्रद्धेय चिरंजीनाथ जी, रामधारी जी, बलराज मलिक जी, सुरेंद्र रावत जी, चूर साहब, मल्होत्रा जी और आगे हमारे सोमवीर जी और मेरी पहचान में नहीं आ रही पर एक कुर्सी पर बैठे हैं सर और हमारे डॉक्टर नासा जी और हमारे आर्य समाज का जो आर्य परिवार कहते हैं, हमारे सुभाष जी के सुपुत्र हैं, नाम सनी देखभाल जी और हमारे सनी आर्य जी और अनुराग जी, मेरे साथ मास्टर जी, बहन कांता जी, हमारी श्रीमती जी। आइए आज देश का क्या है। आज बुरे हाल में दुनिया है, हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है। सच्चाई तज फंसी कपट के, सच्चाई तज फंसी कपट के जाल में दुनिया है। आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है। ओ आज दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है।
बैठा, एक माता जी सामान खरीदने आई। चीनी दे दे बेटा 1 किलो, 1 किलो तेल दे दे, 1 किलो घी दे दे, 1 किलो शक्कर दे दे, 1 किलो जो है दाल दे दे, ये दे दे, चावल दे दे। 1-1 किलो सामान तुलवाया और अपने बैग में पैक करके चलने लगे। सेठ ने कहा माता जी आप वही है क्या, फला माता जी जो फला कॉलोनी में रहती हैं, गाय रखती हैं? हाँ हाँ वही हूँ बेटा। आपके यहाँ घी की बड़ी तारीफ सुनी है, घी बहुत अच्छा मिलता है कि हाँ बेटा बढ़िया पेवर घी, अच्छा घी मिलता है, देसी घी, शुद्ध पेवर घी। कहने लगी माता जी मिल जाएगा 1 किलो घी? हाँ मिल जाएगा, मैं नौकर को भेज रहा हूँ फिर दे देगा। नौकर को साथ भेज दिया और डिब्बे का वेट करके भेज दिया। गया माता जी के पास में, साथ में जाकर के घर माता जी ने तगड़ी को उठाई, तराजू ला करके रखा, डब्बे का पासन किया और पासन करके और उसमें घी डाला और बाट ढूंढ रही है, बाट नहीं मिला किलो का। माता जी के मन में आया क्यों ना 1 किलो चीनी लेकर के आई है, उस पैकेट को रख करके ही तोड़ के दे देती हूँ। पैकेट रखा तराजू में और घी पूरा करके 2 चम्मच और डाला। श्रद्धा होती है गाँव के लोगों को। घी तोड़ करके नौकर को दे दिया, नौकर लेकर के आया, आ करके सेठ जी ने, विश्वास नहीं था क्योंकि खुद चोर था तो दूसरों को भी चोर समझता है। जो संसार में ईमानदार व्यक्ति है वो सबको ईमानदार समझता है, विश्वास कर लेता है, और जो चरित्रवान लोग हैं वो सबको चरित्रवान समझते हैं। जो ईमानदार हैं वो ईमानदार समझते हैं। तो माता जी चोर, वो जो लाला जी था वो थोड़ा सा उस तरह का आदमी था तो विश्वास नहीं था दूसरों पर। तोल करके देखा तो घी 100 ग्राम का। उसने कहा नौकर से कहा ये कैसे रहा है तोलवा करके? माता जी ने तो घी कम दिया है 100 ग्राम। नहीं, उसने तो बाद में पूरा करके तोल करके, नीचा तोल करके और 2 चम्मच बाद में डाला है। कहने के बुला कर ला, देख ये रहा 100 ग्राम का। माता जी को बुला करके लाया। माता जी तुम तो बड़ी बेईमान हो, देख लाला जी ये ना बात कहती है कि बेईमान हो, मैंने घी पूरा तोल करके दिया, 2 चम्मच फालतू दिया है। कहने लगे ये तो कम है, देख 100 ग्राम। फिर तू अपना बाट दिखा कि बाट से भरी तोला, वो जो तेरे घर की चीनी गई थी ना वो धर करके तोला। लाला जी को फिर कहने लगा हाँ फिर तो पूरा, फिर तो घी पूरा हो गया है। तो ऐसे नहीं था। कहा क्या कह रहे थे कवि ने, बड़े सुन रहे। सेठ एक नाम है भोला, कभी पूरा नहीं तोला, काम शैतान के करता, पहन इंसान तोला, लिपा चंदन से माथा, कह रोदी दे दाता, शुद्ध घी के अंदर भी ये चर्बी रोज मिलाता हो, ना जाने कब तक हो दुनिया में। जय हो नेताजी राम। कभी मलिक साहब नेताओं की वर्णन कर रहे थे। एक नेताजी गांव में पहुंच गए, इलेक्शन आ रहा है ना, अब हमारे यहाँ तो यूपी में तैयारी चल रही है, भैया मुझे वोट दे करके अपनी बार जिता करके भेज दो, सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, अपनी अपनी समस्या लिख करके दे दो, बताओ मुझे। एक बुजुर्ग खड़े हुए, लगे खड़े होकर के, नेताजी हमारे गांव में शमशान भूमि नहीं, बड़ा दिक्कत होती है, कहीं कहीं जलाने पड़ते हैं, कोई रोक देता है, टोक देता है, यहाँ मत जलाओ यहाँ मत जलाओ, पर करना पड़ता है काम, लोगों की ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, कहीं कहीं रख करके फूंकना पड़ता है मुद्दे को। नेताजी कहने लगे एक काम करो, अब की बार जिता करके भेज दो, घर घर में शमशान बन जाए, चिंता मत करना, घर घर में बन जाएंगे शमशान। और नेताजी बड़े चालू होते हैं। लाला जी की दुकान पर पहुंच गया एक नेताजी, कहा भैया लड्डू क्या भाव है? कहा 300 रुपये किलो, और बर्फी ये भी 300 रुपये किलो, और जलेबी इमरती ये भी 300 रुपये किलो। उसने कहा 1 किलो जलेबी तोड़ दो, इमरती तोड़ दी, लिफाफे में कर दी। लाला जी ने हम के हाथ में थमा दी, थाम करके, और भैया ये जो
पेड़ा है ये क्या भाव है, ये भी 300 है, तो अपनी ये इमरती ले लो, मुझे 1 किलो पेड़ा दो। पेड़ा उसने तोड़ करके दिया, नेताजी लेकर के चल दिए। लाला जी ने कहा भैया पैसे, अब पैसे किस बात के, पेड़ों के। अब पेड़े तो मैंने उनके इमरतियों के बदले में लिए हैं, इमरती का लिफाफा तुझे वापस दिया कि नहीं, कि हाँ दिया है, तो ये तो पेड़ा मैंने इमरतियों के बदले में लिया है। उसने कहा इमरतियों के ही दे दे पैसे, इमरती तेरे पास रखी है, फिर पैसे किस बात के हैं। कितने चालबाज लोग हैं। तो आइए, हमारे गोयल साहब जी भी आए हैं, जो हमारे कोटाध्यक्ष हैं, बहुत ही सुयोग्य पिता की सुयोग्य संतान हैं। और मैं तो कहा करता हूँ कि आर्यत्व के जितने गुण उनमें हैं बहुत कम लोगों में मिलते हैं। जय हो नेताजी आपकी, चाल चलते हो सांप की, नाव डूबेगी एक दिन है घर पर कठरी बाप की। जय हो नेताजी आपकी, चाल चलते हो सांप की, नाव डूबेगी एक दिन है घर पर कठरी बाप की। यह सरकारी अफसर भरा है रिश्वत से घर, जो लोटा हो छान ले, भाग कुएं के अंदर हो। कर्म सब है शान शेर की खान दुनिया में, आज मैं किसी सरकार की या किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं करता, पर आज हम देख रहे हैं सरकार की नीतियों, वो पक्षपात से भरे हुए लोग। कभी दयानंद का नाम उनकी जबान पर नहीं आता, बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं। कभी लाल बहादुर शास्त्री का नाम अभी आपने देखा भी होगा, फेसबुक पर डाला हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी बनारस में पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो है दिखाया, जो वहां पत्रकार था, मीडिया का व्यक्ति, उसने लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर को दिखाया। एक कान टूटा हुआ है, बीहड़ में खड़ी हुई है, वीरान जगह पर बीट आदि लगे हुए, बहुत ही ऐसी तस्वीर का हालत दिखाई, जर्जर हालत में, जिसे देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो आर्य समाज के प्रधानमंत्री बने, आर्य विचारधारा के प्रधानमंत्री, और ये पाखंड को फटका रहे हैं, पाखंडों में। और वहीं पर एक दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है, जो एक ऐसा उसको बना रखा है, ऐसा आकर्षित बनाया हुआ है कि क्या लोग आज पूछ करके, क्या ये पक्षपात नहीं, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? अरे उन्होंने भारत को इतना दिया है, इतना स्वाभिमान, कहते हैं कि भारत का स्वाभिमान जगा दिया, उन्होंने भी जगाया था। जब पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई सन 65 में, तो अमेरिका ने धमकी दे दी कि आपका गेहूं बंद कर दिया जाएगा, या तो हमारी बात मानो। तो प्रधानमंत्री ने शाम को रेडियो पर प्रसारण दिया कि एक समय का भोजन सभी देशवासी छोड़ेंगे, और लोगों ने एक समय का नहीं, हफ्ते में 2-2 दिन का भोजन, मेरे पिताजी ने उसी समय पर 2 दिन का भोजन हफ्ते में, शनिवार को और बृहस्पतिवार को भोजन नहीं करते, पूरा दिन ऐसे ही रहते थे, और सारे जीवन उन्होंने निभाया। बहुत से लोगों ने इसको निभाया, लेकिन हम उसके सामने भूखे रहेंगे, पर अमेरिका के सामने हम झुकेंगे नहीं। और उन्होंने नारा दिया, जय जवान और जय किसान, हरित क्रांति का बिगुल बजाया, और आज हम इतने निर्भर, आत्मनिर्भर हुए। आज हमारा अन्न जो है गोदामों में सड़ जाता है, पर कोई अन्न की कमी नहीं, बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं। और तो ऐसे प्रधानमंत्री का हमें भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए। कल फेसबुक पर देख रहा था, बड़ा दुख हुआ, तो एक ऐसे व्यक्तित्व की, जो भारत का इतना ऊंचा आदर्श व्यक्ति था, और उसकी जो प्रतिमा है वो ऐसे खंडर हुई पड़ी। तो आओ हम देश के उन होनहारों को
उन देश के कर्णाधारों को जिन्होंने देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनको याद करें और उनका सम्मान करें। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच में आर्य जगत के विद्वान पुरोहित आर्य समाज मॉडर्न टाउन के आचार्य